न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी के राजा तालाब में बाल मजदूरी के प्रति एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान स्लोगन लिखे पोस्टर बैनर के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। बाल श्रम अभिशाप है और देश की प्रगति में बाधक है। बच्चे देश का भविष्य है। हम सबका दायित्व है कि उन्हें बेहतर आज दें ताकि सुनहरे कल का निर्माण हो सके। आइए हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को सार्थक बनाने में सहयोग करें जैसे स्लोगन के साथ स्थानीय बच्चों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व किशोरी युवा मंच संगठनों के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में रैली निकालने के बाद बाल श्रम उन्मूलन जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया तथा लोगों को बाल श्रम नहीं कराने हेतु जागरूक किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के उद्देश्य से अवगत कराते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और लोगों को बाल श्रम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस बैठक में वंचित समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने और बच्चों को उनके बचपन से जोड़कर उन्हें शिक्षित करने के संबंध में भी बताया गया। बंद करो, जन जन ने ठाना है, बाल श्रम मिटाना है, जन जन ने ठाना है, बाल श्रम मिटाना है, बाल श्रम बंद करो। मिर्जापुर में गंगा दशहरा सप्ताह के पावन अवसर पर नमामि गंगे प्रकल्प की ओर से नगर के पक्के घाट पर गंगा महोत्सव मनाया गया। गंगा महोत्सव में कलाकार शिवपाल गुप्ता व उनके सहयोगियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गंगा महोत्सव के आयोजन में जन जागरण शक्ति संगठन, गायत्री परिवार, संस्कार भारती और जिला गंगा समिति द्वारा अतुलनीय योगदान दिया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक देव प्रकाश पाठक ने कहा कि हम सब जानते हैं कि मां गंगा धरती पर गंगा दशहरा के दिन ही अवतरित हुई थी। सतयुग से आज तक मानव समेत समस्त जीव की रक्षा व उनके निरोगी जीवन के लिए मां गंगा का पावन जल अमृत योग बना हुआ है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम सभी मां गंगा को निर्मल व स्वच्छ रखने की दिशा में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज पवित्र दिन है, मां गंगा का आज धरती पर अवतरण दिवस है। हम सब गंगा दशहरा के रूप में जानते हैं और गंगा महोत्सव मना रहे हैं। शहर का बहुत ही आधुनिक पक्का घाट जो कि बहुत दर्शनीय है और नक्काशीदार इसके घाट बने हुए हैं। इस अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन नगर पालिका परिषद आदरणीय मनोज जायसवाल जी हैं। उद्देश्य ये है कि जन जागरण माँ गंगा के प्रति लोगों का हो। आज खुशी का वातावरण हम लोग मना रहे हैं कि माँ गंगा धरती पर आई हैं और लोगों का कल्याण सतयुग से कर रही हैं और आगे भी इसी तरीके से करती रहें। इसके लिए हम सब उनको स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, निर्मल बनाए रखें, वो अविरल बहती रहें, जिससे अपनी संस्कृति भी बची रहे, हम सब निरोगी और स्वस्थ भी रहे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का क्रम जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी को सभी समस्याओं का जड़ बताते हुए गलत टिप्पणी करने वालों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो भी गलत टिप्पणी इस समय हो रही है वह उसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई किया जाना चाहिए, यह स्वीकार नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, शिक्षकों, वकीलों, व्यापारियों और तमाम तबके की समस्याओं को लेकर समाजवादी सोच व विचारधारा के साथ वह लोगों की आवाज बनकर उभरेंगे। वहीं चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर विपक्षियों के आरोप पर उन्होंने कहा कि आने वाले 23 जून को चुनाव के दिन यह खुद ही सामने आ जाएगा कि कौन क्या है। देखिए, जहाँ तक सवाल है इस समय का चुनाव देश के अंदर जो लोग भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूँ और उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं स्वीकार होना चाहिए इस तरह की टिप्पणी और कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लगातार मांग की है, वो आपके सब सामने है। और आज का जो आज की जो चुनाव है, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, शिक्षकों की समस्याएं, वकील साहिबानों की समस्याएं, समाज के हर तबके व्यापारियों की अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं के लिए समाजवादी सोच और विचारधारा के साथ मैं आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाता हूं,
आपकी एक बुलंद और मजबूत आवाज़ के तौर पे, एक संघर्षशील साथी बेटे और भाई के तौर पर मैं काम करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ के लोगों को भरोसा विश्वास दिलाता हूं। चुनाव में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा उछल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। इसका जवाब 23 तारीख को आजमगढ़ के लोग देंगे, ये उन्हीं का अधिकार है। खेल मंत्री कल एक बयान देते हैं गिरीश चंद्र यादव जी की, यहाँ पे जो है सभी परिवार से आजमगढ़ मुक्ति चाहती है। अब क्या उनके बारे में कहना, छोड़िए, मुझे नहीं कहना इनके बारे में। मिर्जापुर नगर के बिसुंदरपुर स्थित लोक निर्माण विभाग डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में राजकीय वाहन चालक महासंघ का 28वां वर्षगांठ मनाया गया। इस दौरान महासंघ के उपाध्यक्ष शंभूपाल के द्वारा एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। नगर के लोक निर्माण विभाग डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में राजकीय वाहन चालक महासंघ उत्तर प्रदेश शाखा के द्वारा 28वां वर्षगांठ दिवस एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चालक महासंघ के उपाध्यक्ष शंभूपाल की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया और राज्य सरकार के सभी विभाग के चालकों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को अपने पदाधिकारियों के समक्ष रखा गया। साथ ही उसके समाधान के लिए उनसे अपील की गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन दिलीप कुमार द्वारा किया गया। आज यहाँ हम लोग अपने राजकीय वाहन चालक महासंघ के तत्वाधान में अपने राष्ट्रीय का संगठन का आज 28वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं चालक दिवस के रूप में, जिसे हमारे ज़िले के सारे सभी इकाइयों के अध्यक्ष मंत्री और सारे चालक साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग चालक दिवस यहाँ मना रहे हैं लोक निर्माण विभाग डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में। इससे हम लोगों के आज 28वीं वर्षगांठ है हम लोगों के संगठन की, और हमारे चालकों की जो भी समस्या है उसको लेके भी हम लोग आज बैठक किए हैं और उसको हम लोग समस्याओं को दूर करने के लिए आज यहाँ हम लोग रणनीति भी बनाए हैं और चालक दिवस का आयोजन भी हम लोग किए हुए हैं। वाराणसी स्थित हथुआ मार्केट में महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा एक आपात बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महानगर उद्योग व्यापार समिति से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों ने शहर के साथ साथ देश प्रदेश में तनाव की स्थिति के बीच अपने हिंदू एवं मुस्लिम व्यापारियों से किसी के बहकावे में न आकर शहर में अमन चैन बनाए रखने की अपील की। ज्ञानवापी प्रकरण के चलते देश भर में उपजे सांप्रदायिक माहौल के बीच महानगर उद्योग व्यापार समिति के संरक्षक श्री नारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल एवं उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने संयुक्त बयान में अपने व्यापारियों से कहा कि ये शहर और देश हम सभी का है। जो मंदिर का प्रकरण चल रहा है वो कोर्ट का मामला है, उससे हम सभी को कुछ लेना देना नहीं है। जो भी कोर्ट का आदेश होगा वह हम सभी के लिए सर्वमान्य होगा। हम आपस में ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे देश प्रदेश और शहर पर किसी प्रकार की आंच आए और विरोधी देशों को भारत देश को बदनाम करने के लिए एक मौका मिल जाए। वहीं इस बैठक में वाराणसी के सभी प्रशासनिक अधिकारियों व सभी धर्मगुरुओं की प्रशंसा की गई, जिनके संरक्षण में शहर के भीतर शांति व्यवस्था कायम है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते समय एक महिला का पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। वहीं स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसे का खौफनाक मंजर। इस सीसीटीवी फुटेज में महिला को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। जीआरपी के मुताबिक मृतका गीतांजलि दार्जिलिंग की रहने वाली थी। आज वो अपने परिवार के साथ मगध एक्सप्रेस से पटना जा रही थी, जहां से उसे सिलीगुड़ी की ट्रेन पकड़ना था तथा वहां से अपने घर दार्जिलिंग जाना था। आज रेलवे स्टेशन पर परिवार के सदस्यों के साथ मगध एक्सप्रेस से पटना जाने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब वो ट्रेन पर चढ़ने लगी तभी अचानक ट्रेन पर चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वह चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जा गिरी। वहीं इस हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान उनके गिरते ही प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई। मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के साथ परिवार के लोग पहुंचे तथा युवती को ट्रेन के नीचे से निकाला गया, लेकिन तब उनकी सांसें चल रही थी, मगर अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में जीआरपी दरोगा का कहना है कि ट्रेन पर चढ़ते समय पैर फिसला और युवती की मौत हो गई। वहीं गिरते हुए पूरा हादसा रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि गीतांजलि विश्वकर्मा, डॉटर ऑफ राजेंद्र विश्वकर्मा, अपनी फैमिली के साथ, सगी बहन और अपने कज़न के साथ मगध एक्सप्रेस से पटना शायद जा रही थी। यहीं कहीं एसबी पब्लिक स्कूल में शायद पढ़ाती भी हैं। जा रही थी, चढ़ते वक्त शायद इनका पैर फिसल गया, जिससे वो ट्रेन के अंदर चली गई।
फौरी तौर पे तो उनका कोई वो नहीं था, सांस चल रही थी, उनको उपचार के लिए ले जा रहा था। वहाँ पे रेलवे के डॉक्टर भी आगे मौजूद थे वहाँ पे। देखा उन्होंने, देखने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया फिलहाल।